गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरएएस की तैयारी इन 45 डेज में कैसे करें। देखो अब है ना जो है आरएएस के लिए जो आपके पास में टाइम बचा है वो बचे ओनली 45 डेज, और हम यही जो है ना वो डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि इन 45 डेज में देखो हम कैसे तैयारी करें। देखो जिन लोगों की तैयारी ऑलरेडी अच्छी है उन लोगों के लिए तो ये वीडियो कोई काम का नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काम का है जो क्या है, बिल्कुल जो है ना न्यू कमर्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि बिल्कुल जो है ना वो क्या है, फ्रेशर्स हैं, और जिनको क्या है कि अपना उनको अटैम्प्ट ही अपना कौन सा देना है, फर्स्ट अटैम्प्ट देना है, कि उन्होंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देना है। दूसरी बात कि अब तक वो लोग सीरियस नहीं थे और अब जाके उनको लगता है कि नहीं यार अब कोई काम ही नहीं है और क्यों नहीं हम आरएएस की तैयारी कर लेते हैं ना। तो उन लोगों के लिए ना ये वीडियो काम का है। जो लोग पहले से अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई काम का नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन ही होना है उनको। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ प्रियांश और मैंने अपना जो है ना यूपीएससी का जो है ना वो इंटरव्यू दिया है, और उसके अलावा मैंने आरपीएससी के भी जो है ना वो क्या करें कि 2 इंटरव्यू दिए हैं। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए कि आगे जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ आपको उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ यार ये कोई है जो हमें थोड़ी सी ठीक राय दे सकता है। ओके, इस वीडियो में देखो हम क्या क्या बातें करेंगे। वो टू कवर, सबसे पहली बात तो कि हमें कवर क्या करना है और उन कवर जो करना है ना उसमें मेन फोकस हम किसके ऊपर करें, और हाउ टू कवर कि जो कवर ये तो पता चल गया कि हमें जैसे मान लो कि हमें जो है ना वो राजस्थान जो की ज्योग्राफी पढ़नी है, बाद में आते हैं कि हाउ टू कवर इसको हम कवर कहाँ से करें, उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है जहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं। उसके बाद में है कि टाइम मैनेजमेंट, कि हमारे पास में टाइम ले दे के जो है ना वो बचा है 45 डेज, और एक तरह से तो ये लगता है बहुत कम है, लेकिन आपको थोड़ी देर में लगेगा कि हाँ सफिशिएंट टाइम हम कर सकते हैं। अप्रोच टू एग्जाम की, इस टाइम पे अप्रोच क्या रखें एग्जाम की, तो इस टाइम पे अप्रोच सिर्फ इतनी सी रखनी है एग्जाम की। सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि एनी हाउ मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रीलिम्स जो है ना वो क्या करना है, क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो इस बार आपको मेंस में जो है ना वो क्या होगा, अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अब 45 दिन तो बचे हैं, 2-3 महीने में मेंस का एग्जाम हो जाएगा, प्री निकाल लूंगा तो भी क्या होएगा, तो अप्रोच जो है ना वो थोड़ी सी आप डिफरेंट रखें इस टाइम पे, क्योंकि आपको प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस के लिए है ना आपके पास में क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। लगभग मैं सोच के मान के चलिए कि आप 4 से 5 महीने के लिए आपके पास में जो है ना वो मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी बातें अपन ना आराम से डिस्कस करेंगे। जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं एग्जाम पैटर्न देखो आप सबको पता है, लेकिन इसमें क्या है ऐसी चीज़ जो है ना वो आप लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो चीज़ें क्वेश्चंस जो है ना वो 150 रहने वाले हैं, मार्क्स जो है ना वो 200 रहने वाले हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कट ऑफ। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ कट ऑफ की तो 85 के आसपास में जो है ना वो कट ऑफ गया था, और लगभग इतना रहता है 84 85। इस बार अगर हो सकता है तो ऐसे समझ के चलिए आप कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 84 से लेके, और ये कट ऑफ है ना 84 रह सकता है, कुछ ना कुछ जो है ना वो ऊपर नीचे इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होएगा। अब हम यहाँ पे अगर फोकस करते हैं इस कट ऑफ के ऊपर तो हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन कितने ठीक करके आने हैं, 66 के आसपास अगर हम क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, कि इतने क्वेश्चन हम एक्यूरेट ठीक कर देते हैं 66 से लेके और 70, तो हम किस में जोन में आ जाएंगे, एकदम बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएंगे। तो पहली तो है ना आपको ये अप्रोच रखनी है कि मेरे को क्वेश्चन जो है ना वो कितने ठीक करने हैं, 66 से लेके 70 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट ठीक कर देने हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है ना 100 क्वेश्चन से अपना टारगेट करें कि मेरे को 100 से लेके 110 क्वेश्चन करूँगा, तो इसमें से मेरे 80 क्वेश्चन तो जो है ना वो क्या हो जाएंगे, वो बिल्कुल है ना एक्यूरेट राइट हो जाएंगे, और बाकी मेरे जो है ना वो 30 क्वेश्चन जो है ना वो क्या हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो जाएंगे। ये रॉन्ग का नेगेटिव कटेगा तो आपका ले दे के यहीं पे आसपास में आ जाएगा। 2-5 क्वेश्चन जो है ना वो ऊपर नीचे भी हो जाएंगे तो भी आपका रेशो। अब देखो फर्स्ट तो आपको ये था कि यहाँ पे 150 जो क्वेश्चन थे उनमें से आपके लिए क्वेश्चन जो है ना वो कितने बचे हैं, 110 क्वेश्चन ही बचे हैं। मतलब आप 40 क्वेश्चन, 30 से 35 40 क्वेश्चन जो है ना वो डे फर्स्ट ये सोच सकते हैं आज के दिन कि मेरे को कौन सा सेक्शन छोड़ना है। कि आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि ये पोर्शन मेरा वीक है तो मैं इस पोर्शन को बिल्कुल छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे लाइक दैट कि किसी का मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो उसको सोच लेना चाहिए कि मेरे को मैथ्स वाले जो है 7-8-10 क्वेश्चन आने हैं जो मेरे को बिल्कुल छोड़ देने हैं। इसके अलावा जैसे कि किसी ने इकोनॉमिक्स तैयार नहीं किया है तो इकोनॉमिक्स को आप छोड़ सकते हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, कुछ हैं जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इन सब चीज़ों की अपन बातें करेंगे धीरे धीरे आगे आगे चलते हुए। ओके, तो ये तो हुआ एग्जाम का जो है ना वो एक पैटर्न, जिसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे को 110 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, और 40 क्वेश्चन जो है ना मैं यहीं से तैयार करके जा रहा हूँ कि यहीं से कि मेरा माइंड सेट ये है कि 40 क्वेश्चन जो है ना मेरे को छोड़ देने हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कौन से तो 40 क्वेश्चन छोड़ें और कौन से 110 क्वेश्चन जो करें। इसके लिए ज़रूरत है अपने को वेटेज देखने की कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और वो सब्जेक्ट जो है ना तैयार करना ईजी है या नहीं है, कितना मुश्किल है। जैसे मैं कहूँ कि मैथ्स, अब जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती उसके लिए तो 1 महीना भी है ना जो है ना मैथ्स अगर तैयार करता है तो भी कोई ना जो है एफर्ट नहीं लगा सकता।
तो इसलिए मैथ्स जो है ना उसको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, जिसको मैथ्स आती नहीं है। मैथ्स उसको बिल्कुल है ना एक्यूरेट करके जानी चाहिए, जिसको ऐसा लगता है कि यार इतने तो टॉपिक है, 5 तो टॉपिक है मैथ्स के, मैं 2 दिन में इनको कंप्लीट कर सकता हूँ, तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए, मैथ्स के ऊपर बिल्कुल ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किसको कौन सी चीज़ छोड़ देनी चाहिए। वेटेज देखें अपन, सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का वेटेज देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे ना वो कितने थे, यहाँ पे 15 थे, जिनमें से 9 से लेकर 11 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, इजी मॉडरेट वाले थे। सबसे खास बात कि 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, कि जो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तेजा जी का मेला कहाँ पे होता है, ये बैसाख पूर्णिमा, इस तरीके से कुछ जो है ना वो मेला कहाँ पे बढ़ता है, कौन सा, किस दिन बढ़ता है, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं। इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो 16 क्वेश्चंस थे और 10 से लेकर 14 क्वेश्चन जो है इजी टाइप के थे। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना क्या कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना वो सबसे पहले आप पकड़ सकते हो, कि सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री ही है ना जो है पढ़नी है। ये ईजी टू लर्न है, सबसे खास बात है कि ईजी टू लर्न है। उसके बाद में आप क्या करें, इसके बाद में आप ये करें कि आप सिंधु सभ्यता वाला एक चैप्टर पढ़ के चले जाएं। सिंधु सभ्यता से जो है ना हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि मैं एक दिन पढ़ूंगा इसको, तो मैं एक दिन पढ़ के इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी जो है ना वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस थे और राजस्थान ज्योग्राफी से जो है ना वो कितने क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे। ये एक बार हम जो है ना वो देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न, वेटेज जो है ना ये वेटेज रहा था। इसके बाद में आप देखोगे तो हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन है, राजस्थान ज्योग्राफी के 13 क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी के ना 7 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं कि हमें जो है ना इस टाइम पे फोकस किस पे करना चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना इस टाइम पे वो आपके लिए रहेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर के है ना आपने देखे होंगे कि कम से कम कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन जो है ना वो करंट अफेयर के आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है 25 क्वेश्चन के साथ में कि इनको तैयार करना बहुत आसान है, और यहाँ पे आप अगर अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो आपको कितने दिन लगेंगे, 5 डेज। क्या 5 डेज में जो है ना वो ये पूरा करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। कहाँ से तैयार करना है, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट जो सोर्स है ना वो है मूमल। आप मूमल लेके आएँ, नवंबर दिसंबर से लेके आएँ, तो 4-5 मूमल्स जो है ना वो लानी है आपको। इस मूमल को अच्छी तरह से कर लेंगे तो यहाँ से आपका इंडिया वाला, राजस्थान वाला करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे आपको सिर्फ किसका पढ़ना है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। इससे राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी तैयार हो जाएगी और करंट अफेयर के कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। लगभग जो है ना वो कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 से लेकर 8 क्वेश्चन करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे से होते हैं, राजस्थान इकोनॉमिक्स से बेस्ड भी होते हैं। इसको आसान करना है बहुत तैयार है, और इसके लिए एक ही सोर्स है, आप कोई भी सोर्स अपना सकते हो। और अगर आप देखो तो इसके लिए क्या कर सकते हो कि जो स्प्रिंग बोर्ड का जो है ना आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे उसको कर सकते हो, प्लस आप इसके साथ में क्या कर सकते हो कि विकास सर के जो वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री वीडियो हैं उनको देखोगे आप, तो यहाँ से आप देखोगे कि 30 क्वेश्चंस जो है ना वो आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो। दोनों को मिलाकर आना कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, लगभग जो है ना वो 25 से 30 क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से होंगे, और ये आपके कितने दिन में तैयार हो जाएंगे, 1 वीक में। कि 1 वीक है ना बहुत ज़्यादा, 1 वीक भी इसके लिए कि 1 वीक में ना ये दोनों सेक्शन तैयार हो सकते हैं आपके। इसके बाद में आपको फोकस किसके ऊपर करना है, अगले नेक्स्ट वीक जो है ना वो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड हिस्ट्री जो कल्चर है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप इसको 7 दिन देते हो तो दूसरा दिन जो है ना वो आप दूसरा वीक ना आप किसको दोगे, राजस्थान ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को दोगे। इन दोनों सेक्शंस जो है ना वो कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग जो है ना वो 25 जो है ना वो क्वेश्चन यहाँ से 25 से लेकर 30 क्वेश्चन ही जो है ना वो यहाँ से होने वाले हैं। अगर आपने 2 वीक, अगर यहाँ तक हम चलते हैं तो 2 वीक हुए, और 2 वीक में आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, आराम से 50 क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो, 50 से भी इवन ज़्यादा ही क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, और ये 2 वीक में हम कर सकते हैं इजीली। राजस्थान ज्योग्राफी को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी कर लेते हो तो फिर इसके पैरेलल जो है ना वो क्या आसान है, इसके पैरेलल फिर इंडियन ज्योग्राफी तैयार करना आसान है। जैसे रिवर्स के बारे में, मिट्टी के बारे में, खनिज के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्लाइमेट, ये सब पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो कंपेरेटिवली जो है ना वो यहाँ से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 30 और 50, 55 क्वेश्चन के आसपास में यहाँ पे 2 वीक में अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आप तैयार किसको करोगे, इंडियन ज्योग्राफी को, क्योंकि उसको कंपेरेटिवली आसान है तैयार करना। फिर सबसे जो इन सबके बाद में बेस्ट जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। यहाँ से जो है ना वो इंडिया और राजस्थान का पॉलिटी जो है ना वो पूछा जाता ही है। 20 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसको तैयार करना कंपेरेटिवली आसान है, और यहाँ से पता है कि फिक्स क्वेश्चन है, कुछ पैटर्न्स है यहाँ पे, उन पैटर्न से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप संविधान संशोधन, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और संविधान संशोधन जो है ना वो पढ़ लिए, और ये संविधान संशोधन भी कितने हैं, आप 90 से लेकर अगर लेटेस्ट जो है ना जो 105वें हैं उनको भी तैयार कर लेते हो तो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। ये कितने घंटे का काम है, लगभग 2 घंटे का काम है। इसी तरह से आयोग, अब हमारे सिलेबस में कुछ आयोग जो है ना वो मेंशन कर रखे हैं,
उन आयोग को आप कंप्लीट कर लो। कितने घंटे का काम है? लगभग 3 से 4 घंटे का काम है, एक दिन का, पूरे दिन का काम मान लो आप आयोग। तो आयोग से भी जो है ना फिक्स है कि इंडिया और राजस्थान के जो आयोग मिलाकर हैं वहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। इस तरीके से आप पॉलिटी में क्या करोगे, इसकी जो भी आप सिलेबस में जो इजी चीज़ें आपको दिख रही है उनको आप पढ़ो और उनके अकॉर्डिंग आप तैयार करोगे तो ये आसानी से तैयार हो जाएगा। उसके बाद है मैथ रीजनिंग, जिसको आता है उसको अच्छे से तैयार करके जाना है। मैथ्स को तो देखो आपको तैयार ऐसे करना है कि जिसको आता है उसको तैयार करके जाना है, जिसको नहीं आता है उसको बिल्कुल नहीं आता तो उसको तैयार करके नहीं जाना है। रीजनिंग आप छोड़ नहीं सकते। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में ऐसे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन दे रखा है तो ब्लड रिलेशन है ना कंपैरेटिवली आसान है निकालना कि उसको तैयार करके जा सकते हो। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं, फैक्चुअल कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि जहाँ से अगर हम तैयार करें तो हमारे लिए ना आसान हो जाता है। ये कुछ जो है ना तरीका है। इसके अलावा आज के वीडियो में हम जो है ना इतना ही करेंगे और इसके बाद में जो है डेली मैं इस पर एक वीडियो डाला करूँगा जिसमें आपको ये टारगेट दूंगा कि आज अगर आप इतना इतना पोर्शन करते हो तो ये आपका जो है ना ये सेक्शन तैयार हो जाएगा, ये सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो डेली हम क्या करेंगे, एक टारगेटिव वीडियो यहाँ पे क्रिएट करेंगे आप लोगों के लिए 2, 4, 5 मिनट का, और उसके बाद में एक और वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देने वाले हैं जिससे वो आपकी तैयारी हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।